देखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। रामपुर की थाना मिलक क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 3 महिला और एक 18 वर्षीय युवक भी शामिल है। मुरादाबाद से ये सभी यात्री लौट रहे थे और लौटने के दौरान ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने रामपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए हैं। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दे दिए हैं। रामपुर में हुई घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश भी दे दिए हैं और घायलों के उचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को उचित उपचार मुहैया कराई जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान जुड़ चुके हैं। फहीम, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? घायलों की स्थिति कैसी है और ये घटना घटी कैसे? आपको बता दूं कि ये तेज रफ्तार का टायर तो है ही, साथ ही इसमें जिस तरह से जो डंपर चालक था उसने जो खड़ी ट्राली थी उसमें टक्कर मारी है, इससे ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है ये जो डंपर चालक की लापरवाही कहा जाएगा और इन लापरवाहियों ने जो है एक परिवार के हस्तक्षेप से परिवार की जान ले ली। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा परिवार था ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए मुरादाबाद से वापसी 8 लोगों की मौके पे मौत हुई। 3 महिलाएं थी, एक 18 वर्षीय युवक उसके अंदर था और 8 से 10 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको तुरंत ही आनंद फानंद सूचना जैसे पुलिस को मिली तो पुलिस ने उनको सीएचसी में भर्ती कराया। सीएचसी में उनकी हालत गंभीर देखने के बाद जो है डॉक्टर ने उनको हायर सेंटर इसमें राहत देने के, बचाव के और उपचार के निर्देश भी दिए हैं। तो अब देखना यही होगा कि जो डंपर चालक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इस भीषण हादसे ने पूरा सिस्टम को जो है दहला दिया है। जिस तरह से ये मौतें हुई हैं, इन मौतों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल फहीम, क्या चालक की गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी तक अर्चना ये बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं से भी अभी तक ये सूचना नहीं मिली है कि पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करने की कोई कवायद शुरू की हो, क्योंकि वो जो घायल थे उनको बचाने में, उनका उपचार कराने में और जो मृत हो चुके थे उनका शव को उठाकर उन्हें पीएम हाउस तक पहुंचाने में ही लगे रहे। लेकिन अभी तक जो है वो चालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और इसके बाद जिस तरह से ये घटना घटी है इसमें जरूरी है कि चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसकी गिरफ्तारी भी होगी। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि इसमें जिसकी लापरवाही रही होगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। और फहीम, जरा ये भी जानकारी साझा करिए कि जो मृतक है उनकी पहचान तो कर ली गई है कि 3 महिला है, एक 18 वर्षीय पुरुष है, माफ करिए 18 वर्षीय युवक है, तो ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं? और इसी के साथ ही क्या कुछ राहत का भी ऐलान किया गया है मृतक के परिवारों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है तो ये मैं आपको बता दूं कि मृतकों को भी राहत दी जाएगी जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह की तरफ से और जो घायल है उनको भी राहत दी जाएगी। रहा सवाल इनके रहने का, तो जैसे ये मुरादाबाद से वापसी हुए थे तो ये लोग जो है मिलक से निकलने के बाद मीरगंज जा रहे थे। मीरगंज का थाना क्षेत्र है जहाँ के ये रहने वाले थे, जो कि बरेली जनपद में पड़ता है। तो ये निवासी जो थे बरेली जनपद के थे, इन्हें वहीं पहुंचना था, लेकिन ये रास्ते में हादसा हो गया। इस हादसे पर जो इनके गांव के लोग थे वो भी आनंद फानंद में यहाँ घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल पहुंचकर जो घायल है उनकी भी जानकारी की और मृत लोगों के लिए भी आप देख सकती हैं विजुअल में कि किस तरह से रुदन हो रहा है। जरा ये बताइए कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कितने लोग सवार थे, क्योंकि 4 की तो मृत्यु हो गई है और काफी घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर 1 दर्जन से कहीं ज्यादा लोग थे, क्योंकि ये निजी कार्यक्रम था। चोचक का बेटी के घर गए थे ये चोचक देने के लिए, वहाँ एक खुशी आई थी, तो बच्चा पैदा हुआ था उसमें और वहां से ये वापसी होने के बाद इनको मिलक जाना था। मिलक से गुजरते हुए इनको मीरगंज जो कि बरेली जनपद में पड़ता है वहां पहुंचना था। लेकिन ये रास्ते में जो है हादसा हुआ है। इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि जो 3 महिलाएं थी उन 3 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि जो युवक था वो भी अपनी जान को नहीं
रख पाया संभाल के, लेकिन जिस तरह से इस हादसे को देखेंगे, ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देख सकती हैं विजुअल के अंदर के रविंद्र कुमार जो सीओ हैं, घटना स्थल पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं और पल पल की जानकारी के साथ ही घायलों को और जो मृत हैं उन लोगों को भी समुचित व्यवस्था कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो राहत की बात आपने कही है, इसमें इस हादसे में अभी तक राहत की जानकारी फिलहाल तो नहीं मिली है, लेकिन चूंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, भोर का वक्त है, अधिकारी एकदम से इसको नहीं देखेंगे, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है और इसमें अधिकारी जरूर राहत की घोषणा भी करेंगे। जी बिल्कुल। और जरा फहीम ये भी बताइए कि घटना स्थल पर कितने अधिकारी मौजूद हैं, क्या सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और कितनों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, तो हादसा बहुत भीषण है, क्योंकि जो डंपर बड़ी तेजी के साथ वो टकराया है और उसमें लोग जो घायल हुए, वो घायल भी गंभीर हुए हैं और उनकी हालत भी नाजुक है। कई घायल तो ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, कुछ घायल ऐसे हैं जिनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी हैं, उन्होंने तुरंत ही मौके का मुआयना भी किया। अपर पुलिस अधीक्षक को भी उन्होंने पीछे से भेजा और उसके बाद उन्होंने भी मौके का मुआयना करने के बाद घायलों की व्यवस्था भी कराई, अच्छे उपचार की व्यवस्था कराई और मृत जो लोग थे उनके शव को पीएम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। घायलों की संख्या अभी बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमें बताया गया 8 लोग बिल्कुल फहीम, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। ये बहुत ही दुखद घटना है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान भी लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक मुहैया कराने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव कन्नौज के अलावा रामपुर की सीट से भी लड़ सकते हैं, यानी कि ये भी विकल्प रखा गया है। आजम खान ने रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आपने देखा होगा कि बीते दिनों सीतापुर की जेल में जाकर अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ मुलाकात की थी और अब ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव रामपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल में आजम खान से मुलाकात की है। अभी तक आधिकारिक तौर पर सपा ने इस बात की घोषणा नहीं की है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। कन्नौज या रामपुर से मैदान में उतरेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रामपुर से भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव कह लीजिए कि कन्नौज और आजमगढ़ दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आजमगढ़ से प्रत्याशी का ऐलान किया जा चुका है सपा की ओर से। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि कन्नौज और रामपुर दोनों में से कहीं एक से चुनाव लड़ सकते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव, क्योंकि बीते दिनों ही आजम खान से जाकर जेल में अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी, क्योंकि आजम खान एक बड़े नेता हैं सपा के। तो अब ऐसे में आजम खान ने आपको बताते चले कि अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वो रामपुर से चुनाव लड़े। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान ने रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है, क्योंकि आजम खान इस वक्त जेल में बंद हैं और अब ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वो रामपुर से भी चुनाव लड़े। तो अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं या रामपुर से चुनाव। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दोनों ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, कन्नौज से भी और रामपुर से भी, दोनों ही जगह से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज और रामपुर दोनों ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था, यानी कि ये संभावना जताई जा रही थी कि कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे दोनों जगह से। इसीलिए उन्होंने पूरी इसकी प्लानिंग की थी। आपने देखा होगा कि जो सीट है कुछ सीटों की अदला बदली भी इधर उधर की गई थी, प्रत्याशियों को इधर उधर किया गया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कन्नौज और रामपुर दोनों ही जगह से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर सकते हैं, क्योंकि रामपुर भी सपा का गढ़ रहा है। आजम खान वहां के दिग्गज नेता रहे हैं और अब ऐसे में आजम खान ने अखिलेश यादव से आग्रह किया है